नमस्कार। सोचिए जरा, दुनिया के किसी एक कोने में कोई राजनीतिक घोषणा होती है और उसका सीधा असर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, वो भी इतना बड़ा कि सब कुछ बदल जाता है। आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। 15 लाख करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सोमवार को भारतीय निवेशकों की इतनी बड़ी दौलत बाजार की गिरावट में स्वाहा हो गई थी। जाहिर है, इतने बड़े नुकसान के बाद रिकवरी की उम्मीद करना तो बनता ही था। तो चलिए इस पूरी फाइनेंशियल स्टोरी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बाजार में इतनी उथल-पुथल क्यों मची थी। फिर बात करेंगे व्हाइट हाउस की उस एक घोषणा की जिसने सारा खेल पलट दिया। उसके बाद देखेंगे कि इसका ग्लोबल असर क्या हुआ, भारत की वापसी की कितनी उम्मीद है, और आखिर में आंकड़े क्या कहानी कह रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सोमवार से, वो दिन जब बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। पर सवाल ये है कि आखिर ये घबराहट इतनी ज्यादा क्यों थी और इसका असर कितना गहरा था। चलिए समझते हैं। ये जो स्क्रीन पर आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट तो थी ही, लेकिन सोचिए, निफ्टी 500 में हर एक बढ़ने वाले शेयर के बदले 20 शेयर गिर रहे थे। मतलब एक तरफा बिकवाली का माहौल था, हर तरफ बस लाल ही लाल। अब देखिए, बाजार की इस घबराहट को नापने का एक तरीका होता है जिसे कहते हैं इंडिया VIX। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये है बाजार का डर का मीटर या फियर गेज। ये जितना ऊपर जाता है, समझ लीजिए कि बाजार में डर और अनिश्चितता उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। और ये स्लाइड तो सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ निफ्टी 2.6% गिरा और दूसरी तरफ डर का मीटर यानी विक्स 17% से भी ज्यादा उछल गया। यह साफ इशारा था कि इन्वेस्टर्स में जबरदस्त दहशत फैली हुई थी। तो जब बाजार में इतना डर और गिरावट का माहौल था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सारा का सारा सीन ही पलट गया। चलिए अब उस एक घोषणा की बात करते हैं जिसने रातों रात बाजार का मूड ही बदल कर रख दिया। बस यही वो खबर थी, एक अकेली घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान पर जो हमले होने वाले थे उन्हें 5 दिनों के लिए रोका जा रहा है, और इसी एक छोटे से फैसले ने पूरी दुनिया के बाजारों की दिशा ही मोड़ दी। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस एक घोषणा ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया जिसका असर अमेरिका से लेकर एशिया तक पूरी दुनिया में महसूस किया गया। ये पूरा क्रम बहुत सीधा सा है। देखिए, जैसे ही राजनीतिक तनाव कम हुआ, तेल की सप्लाई को लेकर जो चिंता थी वो भी घट गई। नतीजा, कच्चे तेल के दाम नीचे आ गए और बस दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने राहत की सांस ली और बाजारों में एक पॉजिटिव माहौल बन गया। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, इसका असर तुरंत दिखा। अमेरिका के बड़े बाजार 1% से ज्यादा चढ़ गए, और उधर एशिया में हांगकांग, दक्षिण कोरिया और जापान के बाजारों में भी अच्छी खासी तेजी लौट आई। ठीक है, तो दुनिया भर के बाजारों ने तो चैन की सांस ले ली, पर अब असली सवाल यह है कि इस ग्लोबल रिलीफ का असर हमारे भारतीय बाजार पर कैसा दिखेगा। चलिए अब एक्सपर्ट्स के विश्लेषण से इसे समझते हैं। देखिए, ऐसे में एक्सपर्ट की राय बहुत मायने रखती है। अक्षय चिंचालकर का कहना है कि सोमवार को बाजार जिस लेवल से वापस पलटा वो एक बहुत ही मजबूत टेक्निकल सपोर्ट लेवल था। मतलब बाजार ने एक अहम लक्ष्मण रेखा को नहीं तोड़ा, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। तो अगर इससे आम भाषा में समझें तो बाजार के लिए एक तरह से एक जमीन है और एक छत है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नीचे की तरफ 22,220 से 22,440 का लेवल एक मजबूत फर्श की तरह काम कर रहा है, और ऊपर की तरफ 23,067 और 23,378 के लेवल एक छत की तरह हैं। बाजार की अगली चाल इन्हीं स्तरों के बीच तय हो सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ टेक्निकल लेवल्स की नहीं है। एक और कहानी है जो आंकड़ों के अंदर छुपी हुई है, और वो है पैसों के आने जाने की कहानी। आखिर कौन बेच रहा था और कौन खरीद रहा था? चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही पावरफुल कहानी कह रही है। सोमवार की उस बड़ी गिरावट के दौरान जब विदेशी निवेशक 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकालकर भाग रहे थे, तब हमारे घरेलू निवेशक, मतलब हम और आप जैसे लोग, करीब 12,000 करोड़ रुपए लगाकर बाजार को संभाल रहे थे। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये लगातार 17वां दिन था जब विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से अपना पैसा बाहर निकाला था। तो यहां से जो असली कहानी निकल कर आती है वो ये है कि भारतीय बाजार की मजबूती अब काफी हद तक हमारे घरेलू निवेश पर टिक गई है।
जब विदेशी बिकवाली का दबाव बनाते हैं तो हमारे घरेलू खरीदार एक दीवार की तरह खड़े होकर बाजार को गिरने से बचा रहे हैं, और ये बाजार की सेहत के लिए एक बहुत मजबूत संकेत है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये तो साफ है कि दुनिया में कहीं भी होने वाली एक घटना हमारे निवेश पर गहरा असर डाल सकती है। ऐसे में ये सोचना तो लाजमी है कि हमारा निवेश पोर्टफोलियो इन ग्लोबल हेडलाइन से आखिर कितना जुड़ा हुआ है।